Good morning, dear students. Welcome to Accountancy Learning class of Second Hearts. Today is your lecture number 25. In this lecture, I am going to complete last topics of chapter 6, that is accounting equation. In this lecture, I am completing T-shape account numericals. Illustration number 17. I am going to explain question number 18 and question number 20. After this, after this, your chapter will be completed, and from the next lecture, next chapter will start. In my previous lecture, I have explained some theory of posting in T-shape account. Now how to post in T-shape account, the numericals I am solving in this lecture. Firstly see lecture number 20. Firstly see illustration number 17. See from the following transaction, state the nature of account and state which account will be debited and which account will be credited. सहदेव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख. व्हाट इज़, मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा कि इट इज़ अकाउंटेंसी इज़ बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम. डबल एंट्री सिस्टम ये कहता है कि व्हाट कम्स इन दैट विल बी गोज़ आउट इन द अकाउंटिंग. देयर इज़ अ डबल इफेक्ट. एक अकाउंट अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो साइमल्टेनियसली कोई दूसरा अकाउंट आपका उसके साथ में डिक्रीज़ हो रहा होगा. तो अकाउंटिंग इक्वेशन डबल एंट्री सिस्टम में बेस करता है. तो यही आपको शो करना है कि कौन से अकाउंट में अगर आइटम प्लस हो रहा है तो किसी और अकाउंट से अब आइटम माइनस जरूर हो रहा होगा. वन अकाउंट इज़ डेबिटेड तो अदर अकाउंट उसका क्या हो रहा होगा, क्रेडिट हो रहा होगा. सी द फर्स्ट पॉइंट. सहदेव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख. सहदेव ने बिज़नेस स्टार्ट करा 5 लाख से. कैश आई. जब भी बिज़नेस कमेंस होता है तो वो दो अकाउंट को एक साथ इफेक्ट करता है. एक कैश अकाउंट होता है, दूसरा कैपिटल अकाउंट होता है. इट मीन्स कैश अकाउंट में 5 लाख की अमाउंट आ गई एंड इट इज़ इक्वल्स टू 5 लाख इन द कैपिटल अकाउंट. ठीक है बेटा. नाउ नंबर 2, परचेज गुड्स फ्रॉम कैश ₹20,000. गुड्स को परचेज करा है कैश में. इट मीन्स कैश गोज़ आउट एंड गुड्स और स्टॉक कम्स इन. Stock will increase and cash will decrease. Now see the next point. Purchase goods from Raghuveer on credit for ₹25,000. रघुबीर से 25,000 का गुड्स परचेज करा ऑन द क्रेडिट बेसिस. क्रेडिट पे परचेज करा है तो ये कैश पे इफेक्ट नहीं कर रहा है. गुड्स कम्स इन और लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है क्रेडिटर्स. इट मीन्स दो अकाउंट एक साथ इफेक्टेड हो रहे हैं. वन इज स्टॉक अकाउंट. स्टॉक में गुड्स इंक्रीज हो रहा है बाई ₹25,000 और दूसरी तरफ आपकी लाइबिलिटी क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं बाई ₹25,000. Now next, purchase furniture from Fancy Furniture House for ₹1,50,000 on credit. फर्नीचर परचेज़ करा है आपने फैंसी फर्नीचर अकाउंट हाउस से. 1,50,000 का क्रेडिट पे परचेज़ करा है. इट मीन्स ये आपकी एक लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है. क्रेडिट पे परचेज़ हुआ है. इट मीन्स आपका जो है फर्नीचर इंक्रीज़ हो रहा है, एक एसेट इंक्रीज़ हो रही है और साथ में लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है 1,50,000 से. सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹30,000. 30,000 का गुड्स सोल्ड करा है आपने. इट मीन्स गुड्स गोज़ आउट, कैश कम्स इन. कैश में 30,000 प्लस हो रहा है तो स्टॉक में से 30,000 अमाउंट माइनस हो रही है. नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू युवराज ऑन क्रेडिट फॉर ₹50,000. युवराज को गुड्स सोल्ड करा है आपने क्रेडिट पर 50,000 का. इट मीन्स युवराज इज़ अ डेटर. युवराज क्या हो गया आपकी कंपनी के लिए, आपकी फर्म के लिए वो डेटर हो गया. तो एसेट साइड में डेटर इंक्रीज़ हो रहे हैं बाई ₹50,000 और स्टॉक में से 50,000 का स्टॉक डिक्रीज़ हो रहा है बिकॉज गुड्स वर सोल्ड. तो ये देखिए इस तरीके से आपका एक ट्रांजेक्शन दो अकाउंट को इफ़ेक्ट करता है साइमल्टेनियसली. कहीं ना कहीं कोई ना कोई लाइबिलिटी, कोई अकाउंट इंक्रीज़ हो रहा है तो कहीं ना कहीं किसी और अकाउंट से वो माइनस हो रहा होगा. इट मीन्स अगर कोई एसेट क्रिएट हो रही है तो हो सकता है लाइबिलिटी भी क्रिएट हो रही हो साथ में, या आपकी कैश कम हो रही हो तो कोई एसेट क्रिएट हो रही हो. ऑलवेज ऑन अकाउंट इफेक्ट टू टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन. वन इज़ डेबिट एंड अदर वन इज़ क्रेडिट. नाउ नेक्स्ट, कैश पेड टू रघुबीर ₹20,000. रघुबीर को कैश पेड करा है तो रघुबीर के अकाउंट में अमाउंट प्लस हो जाएगी 20,000 और कैश अकाउंट में से अमाउंट 20,000 माइनस हो जाएगी. कैश रिसीव्ड फ्रॉम युवराज ₹15,000. युवराज ने पेमेंट कर दिया 15,000 का. इट मीन्स कैश इंक्रीज़ हो रहा है और युवराज की जो लाइबिलिटी है वो कम हो रही है तो कैश अकाउंट में प्लस हो जाएगा 15,000 और युवराज के अकाउंट से आपका 15,000 माइनस हो जाएगा. सीधा नेक्स्ट पॉइंट बेटा, युवराज कौन है आपका, डेटर है. डेटर है युवराज तो डेटर में से आपका 15,000 माइनस हो जाएगा और कैश में 15,000 प्लस हो जाएगा. पेड रेंट ₹10,000. 10,000 का रेंट पेड करा है, ये एक्सपेंसेस है आपका. तो ये कैश और कैपिटल दोनों को इफेक्ट करेगा. कैश में से 10,000 माइनस होगा, उधर आपकी कैपिटल में से भी 10,000 माइनस होगा. तो एक अकाउंट, एक ट्रांजेक्शन टू अकाउंट्स को साइमल्टेनियसली इफेक्ट कर रहा है. सीधा सोल्यूशन बेटा मैंने अभी आपको बताया. See here, सहदेव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख. अकाउंट इन्वॉल्व, कौन सा अकाउंट है ये,
कैश अकाउंट। इसमें इस इक्वेशन में कौन से दो अकाउंट इफेक्टेड हो रहे हैं? वन इज़ कैश अकाउंट एंड अदर वन इज़ कैपिटल अकाउंट। कौन से दो अकाउंट इफेक्टेड हो रहे हैं इस इक्वेशन में? वन इज़ कैश अकाउंट तो अदर वन इज़ कैपिटल अकाउंट। ठीक है। देन नेचर ऑफ द अकाउंट, कैश क्या है आपकी? एसेट है, और कैपिटल आपकी कैपिटल है। देन आपकी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश है, इट मीन्स कैश इंक्रीज़ हो रही है, एसेट इंक्रीज़ कर रही है, और कैपिटल भी इंक्रीज़ कर रही है। जब एसेट इंक्रीज़ करती है तो डेबिट होती है अमाउंट, और जब कैपिटल इंक्रीज़ करती है तो अमाउंट क्रेडिट हो जाती है। तो सी, डेबिट में 5 लाख और क्रेडिट में आपकी 5 लाख की अमाउंट आ गई। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 20,000। 20,000 का कैश में गुड्स परचेज कराया आपने। इसमें दो अकाउंट कौन कौन से इफेक्टेड हो रहे हैं बेटा? अकाउंट इन्वॉल्व इज परचेज अकाउंट एंड कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट दो अकाउंट इफेक्टेड हो रहे हैं। परचेज अकाउंट क्या है आपका? एक्सपेंस है। नेचर ऑफ अकाउंट में परचेज अकाउंट इज़ एन एक्सपेंस और कैश अकाउंट इज़ एन एसेट। परचेज गुड्स को कराया तो इट मीन्स हमारा एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहा है, और आपका जो है 20,000 का कैश में से परचेज़ करा है तो जो है एसेट डिक्रीज, कैश डिक्रीज़ हो रहा है। इट मीन्स जब आपका एक्सपेंस इंक्रीज़ होता है तो वो डेबिट हो जाता है, तो अमाउंट डेबिट साइड में आ जाएगी, और एसेट डिक्रीज़ होता है तो वो क्रेडिट होता है, तो अमाउंट विल बी ऑन द क्रेडिट साइड। मैंने अभी आपको बताया कि एक अकाउंट टू टाइप्स के ट्रांजेक्शन को इफेक्ट करता है, वन विल बी डेबिटेड तो अदर वन विल बी क्रेडिटेड, तभी आपकी इक्वेशन बैलेंस होती है। यही डबल एंट्री सिस्टम है। यही चैप्टर मैं आपका नेक्स्ट एक्सप्लेन करूँगी, इसको डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊँगी। Then see next, purchase goods from रघुबीर on credit for 25,000। 25,000 का गुड्स रघुबीर से परचेज़ करा आपने। कौन से दो अकाउंट एक साथ इफेक्टेड हो रहे हैं? वन इज़ परचेज अकाउंट एंड दूसरा रघुबीर का अकाउंट इफेक्टेड हो रहा है। गुड्स को परचेज़ करा है, इट मीन्स परचेज अकाउंट एक्सपेंस है। नेचर ऑफ अकाउंट, परचेज अकाउंट एक्सपेंस है, और रघुबीर का अकाउंट क्या है आपकी? लाइबिलिटी है, क्योंकि आपने क्रेडिट पे परचेज़ करा है। गुड्स को परचेज़ करा है, इट मीन्स इंक्रीज़ हो रहा है परचेज़, और लाइबिलिटी भी आपकी इंक्रीज़ कर रही है। जब एक्सपेंसेस इंक्रीज़ होता है तो अकाउंट इज़ डेबिटेड, और जब एक्सपेंसेस डिक्रीज और लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो अकाउंट इज़ क्रेडिट, तो अकाउंट क्या हो जाता है आपका? क्रेडिट हो जाता है। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट बेटा, परचेज फर्नीचर फ्रॉम फैंसी फर्नीचर हाउस फॉर रुपीज़ 1,50,000 ऑन क्रेडिट। फर्नीचर परचेज़ करा है तो दो अकाउंट जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, वन इज़ फर्नीचर और दूसरा किससे परचेज़ करा है आपने? फैंसी फर्नीचर अकाउंट, तो सेकंड अकाउंट इज़ फैंसी फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर इज़ एन एसेट और फैंसी फर्नीचर अकाउंट से आपने परचेज़ करा है तो इट इज़ अ लाइबिलिटी। एसेट इंक्रीज़ हो रही है बिकॉज फर्नीचर कम्स इन, तो इफेक्ट ऑन अकाउंट एसेट इंक्रीज़ हो रही है। उधर लाइबिलिटी, क्योंकि आपने कैश में पेमेंट नहीं करा है तो लाइबिलिटी भी आपकी इंक्रीज़ हो रही है। व्हेन एसेट इंक्रीज़ तो अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1,50,000 से, और जब लाइबिलिटी इंक्रीज़ कर रही है तो अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 1,50,000 से। सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 30,000। 30,000 का गुड्स आपने कैश में बेचा है, तो दो अकाउंट इन्वॉल्व कौन कौन से हो गए आपके? कैश अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। जब भी गुड्स को हम सोल्ड करते हैं तो वो सेल्स अकाउंट में मेंशन होता है, गुड्स को अगर हम परचेज़ करते हैं तो इट इज़ मेंशन इन परचेज अकाउंट। ठीक है, परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट दोनों आपके एक्सपेंसेस अकाउंट है। तो क्या परचेज गुड्स है तो परचेज इट इज़ एन गुड्स सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 30,000, तो कैश इज़ एन एसेट, और आपकी जो है सेल्स इज़ एन रेवेन्यू, और इनकम एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू दो अकाउंट सेम सिमिलर अकाउंट होते हैं। अगर आपका जो है किसी चीज़ कोई लाइबिलिटी वो क्रिएट हो रहा है, जैसे परचेज अकाउंट है वो एक्सपेंसेस हो गया, और सेल अकाउंट हमारा क्या हो गया? रेवेन्यू हो गया, इनकम हो गई। परचेज अकाउंट एक्सपेंसेस हो गया है तो सेल्स अकाउंट आपकी रेवेन्यू और इनकम हो गया। तो सेल्स अकाउंट आपकी क्या हो गया? रेवेन्यू हो गया। तो एसेट आपकी गुड सोल्ड हो रहा है, कैश कम्स इन, तो एसेट इफेक्ट ऑन अकाउंट कैश इंक्रीज़ हो रहा है, और सेल्स अकाउंट में आपके गुड्स को सोल्ड कर दिया तो रेवेन्यू भी हमारी क्या हो रही है? इसमें इंक्रीज़ हो रही है, जनरेट कर रही है। जब आपकी एसेट इंक्रीज़ होगी तो डेबिट हो जाएगी अमाउंट 30,000, और रेवेन्यू और इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो इट विल बी क्रेडिटेड 30,000। ये मैंने सारे रूल्स अभी आपको पीछे वाले नोट्स में लेक्चर नंबर 24 में समझाए थे कि एसेट्स इंक्रीज़ हो रहा है तो किस साइड अकाउंट इफेक्टेड होता है, एसेट डिक्रीज़ होती है तो किस साइड इफेक्टेड होती है, लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है तो कहाँ इफेक्ट होगा, लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है, सब मैंने आपको लेक्चर नंबर 24 में एक्सप्लेन करा था इन द थियोरेटिकल पार्ट। नाउ इट इज़ पोस्टिंग इन द न्यूमेरिकल्स। सोल्ड गुड्स टू युवराज ऑन क्रेडिट रुपीज़ 50,000। दो अकाउंट कौन कौन से इफेक्टेड हो रहे हैं इसमें? अकाउंट कौन से इन्वॉल्व है? एक तो युवराज का अकाउंट है क्योंकि क्रेडिट पे बेचा है, एंड एक सेकंड वन है सेल्स अकाउंट। युवराज एंड सेल्स। युवराज क्रेडिट जो है गुड्स को बेचा है आपने युवराज से, युवराज हमारे लिए क्या हो गया? डेटर, और डेटर इज़ एन एसेट, और सेल्स अकाउंट इज़ अ रेवेन्यू अकाउंट। युवराज को सेल करा, इट मीन डेटर इंक्रीज़ कर रहा है, और रेवेन्यू भी आपकी इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि आपने उसको सेल करा है तो इनकम कम्स इन, इनकम हो रही है इसकी। तो जब एसेट इंक्रीज़ करेगा डेबिट हो जाएगी अमाउंट, और रेवेन्यू इंक्रीज़ करेगी तो अमाउंट क्रेडिट हो जाएगी। इट इज़ द रूल।
देन कैश पेड टू रघुबीर रुपीज़ 20,000। रघुबीर को 20,000 का कैश पेड करा है। रघुबीर हमारा क्रेडिटर था, तो रघुबीर इज़ अ लाइबिलिटी हो गई। दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व है, वन इज़ रघुबीर और दूसरा आपका कैश। रघुबीर इज़ अ लाइबिलिटी एंड कैश इज़ एन एसेट। तो लाइबिलिटी क्या हो रही है यहाँ पे, आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है क्योंकि रघुबीर को पेमेंट दे दिया है। एंड आपकी एसेट जो है इंक्रीज़ कर रही, एसेट भी डिक्रीज़ हो रही है क्योंकि कैश को पेड करा है आपने। जब व्हेन वी पेइंग कैश तो कैश डिक्रीज़ हो गया और लाइबिलिटी भी आपकी डिक्रीज़ हो गई 20,000 से। देन कैश रिसीव्ड फ्रॉम युवराज रुपीज़ 15,000। युवराज से 15,000 का कैश रिसीव करा। दो अकाउंट इफेक्टेड हो गए, कैश अकाउंट एंड युवराज अकाउंट। कैश एसेट हो गई, एसेट इंक्रीज़ हो गई बिकॉज हमने पैसा रिसीव करा है। और युवराज एसेट है तुम्हारा, युवराज भी तुम्हारा क्या हो गया, डेटर था, तो उसने पेमेंट कर दिया तो उसकी डेटर की अमाउंट डिक्रीज़ हो गई। इट मीन्स एसेट अगर इंक्रीज़ कर रही है तो डेबिट हो गया और एसेट डिक्रीज़ कर रही है तो वो अमाउंट क्रेडिट हो गई। मैंने आपको बताया अभी साइमल्टेनियसली अकाउंट डेबिट और क्रेडिट होकर के ये बैलेंस हो जाते हैं। इट इज़ अ डबल एंट्री सिस्टम। पेड रेंट रुपीज़ 10,000। रेंट आपका एक्सपेंस है, इंक्रीज़ हो गया। एसेट इंक्रीज़ हो गई, सॉरी एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो गए। और कैश दूसरा आपका कैश में पेड करा है तो एसेट हो गई है तुम्हारी डिक्रीज़ हो गई। एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो गए तो आपकी डेबिट हो गया और एसेट डिक्रीज़ हो गई तो वो अमाउंट क्रेडिट हो गई। तो सी आपके सारे अकाउंट जो है डेबिट और क्रेडिट होकर के सारा का सारा अकाउंट क्या कर रहा है, बैलेंस हो रहा है। और इसका आप टोटल करेंगे तो डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल इक्वलाइज हो जाएगा। नाउ सी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ये टी शेप अकाउंट बनाना है। इसमें आपको हाउ टू पोस्ट इन टी शेप अकाउंट ये मैं आपको जनरल बता रही हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 18, ओपन टी शेप अकाउंट फॉर मशीनरी एंड राइट द फॉलोइंग ऑन द प्रॉपर साइड। मशीनरी का टी शेप अकाउंट आपको ओपन करना है। एक मैंने अकाउंट का फॉर्मेट आपको बताया था, वन साइड इज़ डेबिट साइड, अदर साइड इज़ द क्रेडिट साइड। वो फॉर्मेट आपके लेक्चर नंबर 24 के नोट्स में था। उसी फॉर्मेट के बेसिस पर हम यहाँ पर पोस्ट करेंगे इन आइटम्स को इन द टी शेप अकाउंट। वो फॉर्मेट जो था दैट वाज टी शेप अकाउंट, उसमें हाउ टू पोस्ट इट ये आपको इसमें यहाँ इस क्वेश्चन से पता चलेगा आपको बेटा। सी ओपन टी शेप अकाउंट फॉर मशीनरी एंड राइट द फॉलोइंग ऑन द प्रॉपर साइड। मशीनरी परचेज फॉर, मशीनरी सोल्ड, मशीनरी डिस्कार्डेड, न्यू मशीनरी परचेज, मशीनरी डिस्ट्रॉयड। कैसे इफेक्ट करना है आपको इसको बेटा, सी दिस वन इज़ मशीनरी अकाउंट, लेक्चर नंबर 25 है आपका। इसमें जो डेबिट साइड है दैट इज़ इंक्रीज़ इन मशीनरी। अगर मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा, और अगर मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट्स ऑन द क्रेडिट साइड। नाउ सी द फर्स्ट पॉइंट, मशीनरी परचेज फॉर रुपीज़ 5 लाख। मशीनरी को परचेज करा है 5 लाख का, इट मीन्स देयर इज़ इंक्रीज इन मशीनरी, तो डेबिट साइड में मेंशन कर दिया। और टू कैश मशीनरी परचेज, क्योंकि आपने इसके आगे कोई कुछ मेंशन नहीं करा, इट मीन्स वो कैश में परचेज हुआ होगा। टू कैश मशीनरी परचेज 5 लाख रुपीज़। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, मशीनरी सोल्ड रुपीज़ 1,20,000, यानी मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मशीनरी, तो ये बाई साइड आ जाएगा। दिस वन टू साइड, डेबिट साइड इज़ टू साइड और क्रेडिट साइड इज़ बाई साइड। बाई साइड में आ जाएगा बाय कैश मशीनरी सोल्ड 1,20,000। सी ना थर्ड पॉइंट, मशीनरी डिस्कार्डेड 50,000। मशीनरी की वैल्यू डिस्कार्ड हो गई यानी मशीनरी ख़राब हो गई, तो ये भी मशीनरी की वैल्यू को डिक्लाइन कर रहा है, तो इट विल कम ऑन द बाई साइड बाय मशीनरी डिस्कार्डेड 50,000। ठीक है बेटा। नाउ सी नेक्स्ट, मशीनरी डिस्ट्रॉयड 40,000, ये भी मशीनरी की वैल्यू को कम कर रहा है, तो बाई साइड मेंशन हो जाएगा बाय मशीनरी डिस्ट्रॉयड 40,000। यहाँ पे नंबर लिखना जरूरी है बेटा। मैंने देखो फर्स्ट और फोर्थ ट्रांजेक्शन, फर्स्ट ट्रांजेक्शन डेबिट साइड आया था एंड देन फोर्थ ट्रांजेक्शन न्यू मशीनरी परचेज, न्यू मशीनरी परचेज मतलब मशीनरी की वैल्यू बढ़ रही है, तो ये भी आपके डेबिट साइड आया था। तो आई हैव रिटन नंबर ओवर देयर, सेम फॉर्मेट पे आपको क्वेश्चन करना है। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट एंड फोर्थ विल बी ऑन द डेबिट साइड, सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ विल बी ऑन द क्रेडिट साइड, क्योंकि फर्स्ट एंड फोर्थ में मशीनरी की वैल्यू बढ़ रही थी और सेकंड थर्ड और फिफ्थ में मशीनरी की वैल्यू कम हो रही थी। सेम ऐसी फॉर्मेट पे नोट करना है बेटा आपको। नाउ डू द टोटल, डेबिट साइड का टोटल आ गया 7 लाख और क्रेडिट साइड का जब हमने टोटल करा तो 1,90,000 प्लस 40,000, 2,10,000 क्रेडिट साइड का टोटल आ गया और डेबिट साइड का टोटल आ गया 7 लाख। अकाउंट को हमेशा हम बैलेंस करते हैं, सिर्फ एक्सपेंसेस अकाउंटेड, एक्सपेंसेस या रेवेन्यू अकाउंट जो होता है वो बैलेंस नहीं होता है। बाकी अगर आपका एसेट्स अकाउंट है या लाइबिलिटीज़ अकाउंट है तो वो दोनों अकाउंट को बैलेंस करना कंपलसरी होता है बेटा। ये भी हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो अकाउंट को बैलेंस करने के लिए पहले हमने डेबिट साइड को क्रेडिट साइड का टोटल कर लिया। नाउ सी डिफरेंस, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो आपने यहाँ पे नोट करा नीचे 7 लाख और 7 लाख में से 2,10,000 को माइनस कर दिया। द बैलेंस इज 4,90,000, इट विल बी ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक है बेटा। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन,
पुट द फॉलोइंग ऑन द प्रॉपर साइड ऑफ कैश अकाउंट, डेटर्स अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट। इसमें आपको 3 अकाउंट बनाने हैं, कैश अकाउंट, डेटर्स अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट। सेम वही टी शेप अकाउंट है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹60,000, ये आपने कैश में गुड को सोल्ड करा है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट इफेक्टेड है, दैट इज़ कॉल्ड कैश अकाउंट। और यहाँ पे क्या वही चीज़ है आपकी, अभी कैश भी आपकी एसेट है, एसेट इंक्रीज़ होती है ऑन द डेबिट साइड, एसेट डिक्रीज़ होती है तो ऑन द क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड में आपने लिख दिया टू सेल्स अकाउंट ₹60,000, ए पॉइंट है ये, 60,000 आपका सेल्स अकाउंट आ गया। सी बेटा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹60,000, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैश अकाउंट इफेक्टेड हो गया और कैश की वैल्यू बढ़ रही है क्योंकि आपने गुड्स को सोल्ड ऑफ करा है, तो एसेट इंक्रीज होती है तो इट विल बी ऑन द डेबिट साइड। तो कैश अकाउंट के टू साइड में हम ए पॉइंट लिख दिया टू सेल्स अकाउंट 60,000। इज इट क्लियर बेटा? नाउ सीधा नेक्स्ट पॉइंट, इसने कुछ और अकाउंट को इफेक्ट नहीं करा है, तुमने इसमें 3 अकाउंट बनाने हैं, कैश अकाउंट, डेटर्स अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट। डेटर्स वो होते हैं जिनको हम गुड्स सोल्ड करते हैं क्रेडिट बेसिस पर, क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे हम गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट बेसिस पर। तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री में कैश में सोल्ड किया तो सिर्फ ओनली कैश अकाउंट इज इफेक्टेड। नंबर 2, सोल्ड गुड्स टू हरी ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड करा आपने हरी को क्रेडिट, इट मीन्स 2 अकाउंट्स आर इफेक्टेड, वन इज़ हरी इज़ योर डेटर और दूसरा आपका कैश का अकाउंट इफेक्टेड हुआ है। तो गुड्स आपने हरी को सोल्ड करा है क्रेडिट बेसिस पर, तो इट मीन्स आपका जो है क्रेडिट बेसिस पर सोल्ड करा है, तो ये कौन से अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है? इट इज़ इफेक्टिंग डेटर अकाउंट। डेटर अकाउंट में आपने टू साइड में डेटर्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई क्योंकि आपने गुड्स को सोल्ड करा था, टू साइड में आपने बी लिख दिया टू सेल्स अकाउंट 20,000 बी साइड में आ गया आपका टू सेल्स अकाउंट 20,000। और गुड्स को सोल्ड करा है, स्टॉक अकाउंट तो बोला नहीं है बनाने के लिए, इसलिए सिर्फ एक अकाउंट इफेक्टेड हुआ, वो किसका हुआ? डेटर का हुआ, दैट इज़ हरी। नंबर 3, परचेज गुड्स फ्रॉम कृष्णन ऑन क्रेडिट, कृष्ण से गुड्स आपने क्रेडिट पर परचेज़ करा है। वेन एवर वी आर परचेसिंग गुड्स ऑन क्रेडिट तो क्रेडिटर्स इंक्रीज़ होते हैं, क्रेडिटर्स की वैल्यू बढ़ गई तो क्रेडिटर अकाउंट आपको बनाना है। तो ये जो 36,000 है ये क्रेडिटर इज़ अ लाइबिलिटी बढ़ती है तो इट विल बी ऑन द क्रेडिट साइड, लाइबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, लाइबिलिटी डिक्रीज डेबिट, एसेट इंक्रीज डेबिट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट। तो ये लाइबिलिटी अकाउंट यानी क्रेडिटर्स के अकाउंट में जो है ऑन द क्रेडिट साइड शोन हो जाएगा। सी क्रेडिटर्स अकाउंट बेटा, क्रेडिटर तुम्हारा कृष्ण था, कृष्ण के अकाउंट में बाई साइड आ जाएगा सी पॉइंट, बाय परचेजेस 36,000। बेटा जो पॉइंट जहाँ आ रहा है जिस अकाउंट में वहाँ पे आप उस अकाउंट का वो पॉइंट को मेंशन कर देंगे। बाय परचेजेस 36,000 आपने क्रेडिटर्स की वैल्यू बढ़ गई तो इट विल बी ऑन द बाय साइड और ऑन क्रेडिट साइड में मेंशन हो जाएगा। नाउ सीधा नेक्स्ट पॉइंट बेटा कि परचेज गुड्स फ्रॉम कृष्ण फॉर कैश में आपने गुड्स परचेज़ करा कृष्ण से 10,000, इट मीन्स आपका जो है गुड्स को परचेज़ करा है कृष्ण से 10,000 में, तो कैश में परचेज़ करा है, इट मीन्स कैश की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई, डिक्रीज़ हो गई। गुड्स को आपने परचेज़ करा है और कृष्ण को पेमेंट किया है, कृष्ण हमारा क्या है? क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर्स को पेमेंट आ गया 10,000 का प्लस हो गया और कैश के अकाउंट में से आपका 10,000 माइनस हो गया, यानी कैश डिक्रीज़ हो रहा है तो इट विल बी ऑन द बाई साइड। सी पॉइंट, बाय परचेजेस 10,000, परचेज़ में आपने 10,000 को मेंशन कर दिया और वो पेमेंट कैश में आपको किसे मिल गया होगा? कृष्ण को मिल गया होगा, तो वो आपका जो है एक कृष्ण आपके जो क्रेडिटर है उसको पेमेंट हो गया 10,000 का और उसके अलावा आपने गुड्स, आपके पास गुड्स आ गए 10,000 और कैश में वो परचेज हो गया। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी ₹15,000, हरी से 15,000 का कैश रिसीव करा है आपने, तो कैश इंक्रीज़ हो गया 15,000 और हरी जो तुम्हारा डेटर है उसके अकाउंट में से 15,000 की अमाउंट माइनस हो गई, तो इसने 2 अकाउंट को एक साथ इफेक्ट करा, वन इज़ कैश अकाउंट, अदर वन इज़ हरी यानी डेटर्स का अकाउंट। कैश इंक्रीज़ हो रहा है और डेटर डिक्रीज़ हो रहा है, तो कैश इंक्रीज़ हो रहा है, इट विल बी ऑन द डेबिट साइड, ई टू हरी 15,000। और जब हरी का अकाउंट मेंशन करा तो क्रेडिट साइड में आएगा क्योंकि डेटर्स की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही थी, बाय कैश 15,000। इज इट क्लियर बेटा? उसमें आपने शो कर दिया बाय कैश 15,000 डेटर्स के अकाउंट में और कैश रिसीव्ड हुआ था इसलिए कैश के अकाउंट में। एक बात ध्यान रखिए बेटा, जो अकाउंट हम मेंटेन कर रहे होते हैं उसमें कभी भी उस अकाउंट का नेम नहीं आता है। हमने कैश में गुड्स, जो दूसरा वाला पर्सन है वो इफेक्ट करेगा, कैश में पेमेंट करा है, किसे करा है? हरी को करा है, इट मीन्स कैश अकाउंट में जो मेंशन होगा दैट इज़ हरी टू हरी 15,000 और जब हरी का अकाउंट होगा तो उसमें मेंशन होगा बाय कैश अकाउंट 15,000। उस अकाउंट में वो नेम नहीं आता है जिस अकाउंट का आप मेंटेन कर रहे हैं, बल्कि उस अकाउंट में किसको क्या दिया है उस पर्सन को मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल
सबसे पहला पॉइंट था सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 60,000। 60,000 का आपने गुड्स सोल्ड करा था कैश में। इट मीन्स जब आपने कैश अकाउंट बनाया तो उसमें मेंशन करा टू सेल्स अकाउंट 60,000। इज़ इट क्लियर बेटा? तो उस सेम ऐसे ही आपने ये था सोल्ड गुड्स टू हरी टू ऑन क्रेडिट। हरी को गुड्स सोल्ड करा था क्रेडिट पर, तो हरी का जब अकाउंट मेंटेन किया था तो हरी में हमने टू हरी नहीं लिखा था, क्या करा था, गुड्स सोल्ड किया था और तो डेटर्स की वैल्यू बढ़ गई थी तो टू सेल्स अकाउंट 20,000। तो जो अकाउंट उसको इफेक्ट कर रहा है, क्या हो रहा है, परचेज़ हो रहा है, तो कृष्ण का जैसे परचेज़ करा आपने, कृष्ण के अकाउंट में क्रेडिट हुआ तो परचेज़ का नेम आएगा, ना कि कृष्ण का नेम आएगा। बाय परचेजेस 36,000। इज इट क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, कैश पेड टू कृष्णन 28,000। कृष्णन को कैश पेड कर दिया, इट मीन्स कैश गोज़ आउट, कैश की वैल्यू डिक्रीज़ हो गई और कृष्णन तुम्हारे वो था क्रेडिटर था, लाइबिलिटी की वैल्यू, लाइबिलिटी भी क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। लाइबिलिटी डिक्रीज़ होती है तो डेबिट होती है, और कैश अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा। कैश अकाउंट में नेम कृष्ण का आएगा क्योंकि आपने पेमेंट कृष्ण को दिया है, तो बाय कृष्ण, ये एफ पॉइंट है बेटा, बाय कृष्ण 28,000। और वेन एवर यू आर मेंटेनिंग कृष्ण अकाउंट, कृष्ण के अकाउंट में जो नेम आएगा वो आएगा टू कैश, क्योंकि इसने पेमेंट रिसीव करा है इन कैश, तो टू कैश अकाउंट 28,000। इज इट क्लियर बेटा? तो ये पेमेंट जो अकाउंट डबल इफेक्टेड हो रहे हैं, अगर उस अकाउंट को मेंटेन करने के लिए बोला हुआ है तो दोनों अकाउंट में शो करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने बोला था कैश पेड टू कृष्ण, तो कैश अकाउंट में अमाउंट बाई साइड आ गई क्योंकि पेमेंट गया था, कैश की वैल्यू डिक्रीज़ हुई थी, और कृष्ण ने पेमेंट रिसीव करा है तो उसके अकाउंट में डेबिट साइड में आ गई टू कैश अकाउंट 28,000। नाउ सेम बैलेंसिंग वैसी ही होगी, टू साइड का कैश अकाउंट का टोटल करा हमने 75,000 आया, और बाई साइड का कैश अकाउंट का टोटल था 38,000। 75,000 में से 38,000 को माइनस करा, द बैलेंस इज 37,000। सी है डेटर्स अकाउंट में टू साइड में जो आपका टोटल आया, डेबिट साइड का 20,000 और क्रेडिट साइड का टोटल 15,000, बैलेंस इज 5,000। नाउ सी क्रेडिटर्स अकाउंट, टोटल 28,000 ऑन द डेबिट साइड का टोटल 28,000 और क्रेडिट साइड का टोटल कितना है 36,000 है। इट मीन्स 36,000 बढ़ा है तो बैलेंस तुम्हारा क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में आएगा। 36,000 माइनस 28,000, 8,000, ये बैलेंस इधर आ गया। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड, बाकी मैं आपको डाउट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगी। आई एम गिविंग 2 न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर रिलेटेड टू दिस, आपको वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं सो दैट यू कैन कम टू नो हाउ टू पोस्ट इन दीज अकाउंट। आई होप you understand. Chapter number 6 complete हो गया बेटा। Now from the next lecture I will start the next chapter, that is double entry system. Thank you बेटा, have a nice day.